मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री का फाइनली फैसला भी हो चुका है कि EPS पेंशन इस तारीख से पेंशन बढ़ोतरी होगी और आपको पेंशन मिलेगा 7,500 प्लस DA। 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको आज की ताजा जानकारी मिलेगी। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है EPS 95 पेंशन धारकों को तोहफा। अब पेंशन आपकी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो आज की ताजा खबर में बताया जा रहा है, 5 जैसे पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों को दिया तोहफा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को शुरुआत की है। इस नई प्रणाली से लागू होने से पेंशन भोगी होंगे मालामाल। तो 78 लाख EPS पेंशन के लिए गुड न्यूज आ रही है कि EPS पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनली सहमति भी हो चुकी है कि सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को देने जा रही है बहुत बड़ा फायदा। तो खास विशेषताएं और लाभ है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जैसे मांडविया के अनुसार ये नई प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा भी मिलेगी और पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। ये प्रणाली पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक निर्बाध, सुगम और जैसे कुशल बनाती है, जिससे पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें एक बेहतर अनुभव मिलेगा। पुरानी प्रणाली में बदलाव, पहले की जो प्रणाली थी उसमें पेंशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का केवल 3-4 बैंकों से समझौता होता था, जिससे पेंशन भोगियों को कई बार अपनी पेंशन पाने में कठिनाई होती। लेकिन अब CWPS के जरिए पूरे देश में एकीकृत पेंशन वितरण किया जाएगा और इस नई प्रणाली में पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर और PPO को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे स्थान बदले, चाहे बैंक शाखा बदले। इससे वह अपने गृह नगर में सेवानिवृत्त होकर भी आसानी से पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कैसे काम करता है। CWPS में पेंशन शुरू होने के समय पेंशन भोगियों की किसी भी वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और यहाँ पेंशन जारी हुई तुरंत पेंशन भोगियों के बैंक में जमा हो जाएगी। और CPS प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक की शाखा पेंशन दिलाएगा। इसके आने के बाद पेंशन भोगियों के सामने आने वाली सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। 78 लाख पेंशन धारकों को सौगात, 7,500 पेंशन व मेडिकल सुविधा, दोनों का लाभ आपको मिलेगा। बैंक शाखा बदलने पर भी मिलती रहेगी पेंशन। CPS प्रणाली जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण करेगा। अगर पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। समय के साथ बदलाव की जरूरत और CPS के EPO की IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत जनवरी 2025 तक ये पूर्ण रूप से लागू करने की योजना है। इसके बाद देश के 78 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। पेंशन भोगियों की एक ही मांग। पेंशन भोगियों का कहना है कि केंद्र सरकार चाहे जितना भी सिस्टम में बदलाव कर ले, लेकिन जब तक एक उचित पेंशन खाते में नहीं आएगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन काफी कम है, ऐसे में पेंशन बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए। नाउजूल सिस्टम जैसे लाने के ऊपर पेंशन भोगियों को 7,500 पेंशन प्लस DA मिलना चाहिए। इसके साथ मेडिकल सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है
क्या बताया जा रहा है कि जल्दी सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा देने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएफओ के लाखों पेंशन के लिए रात भरी खबर है। 1 जनवरी से मिलेगी ये खास सुविधा, पेंशन निकालने में होगी आसानी। और कैसे करेगा काम इस नई प्रणाली का जैसे फायदा क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसके तहत जैसे 49,000 से अधिक पेंशन भोगियों को महीने की 11 करोड़ रुपए की पेंशन का वितरण भी किया गया। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है, ईपीएफओ खाता धारक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रात भरी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। नए सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा ईपीएफ पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। जनवरी से लागू होने वाले सैटेलाइट पेंशन पेमेंट सिस्टम जैसे सीपीएस पायलट के जम्मू, श्रीनगर, करनाल इलाकों में 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन धारकों को लगभग 11 करोड़ रुपए पेंशन के रूप दिए गए। रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये जानकारी दी। ये सीपीएस लागू होने पर पेंशन एक शहर से दूसरे शहर या बैंक ब्रांच बदलने पर भी पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। पूरे देश में किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन मिल सकेगी। तो जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता था। इस मायने में सीपीएस एक आदर्श बदलाव है। इसमें पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के साथ ही पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जाएगी। पेंशन के लिए देश में किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे। पूरे भारत में पेंशन का वेतन सुनिश्चित करेगी और पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए तो अपना बैंक शाखा बदलें। उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्त के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। तो सीपीएस प्रणाली को ईपीएफओ को चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभान्वित होंगे और ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन भोगी के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है और ये नई सीपीएस प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बड़ी खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।